नर्मदे हर सभी को। आज मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि आज मैं वो सपना जीने जा रहा हूँ जिसको हमने कई वर्ष पहले देखा था। आप समझ सकते हैं क्योंकि आपने हमारे वीडियो के माध्यम से देखा होगा कि हमारी जो जीवन शैली है वो कैसी रही है। हम झारखंड के एक छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उस गांव का लड़का सबसे पहले तो भारत घूमा, भारत की संस्कृति को देखा, भारत के लोगों को देखा, वहाँ की खान पान और वहाँ की जो प्राकृतिक सौंदर्य सब कुछ देखा और आप सभी को दिखाया। और इतने सारे यात्रा करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं ईश्वर की बहुत ही बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। अन्यथा हम जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मेरा पिताजी एक किसान है, हम किसान के लड़के हैं और किसान के लड़के होने के बावजूद भी हमने अपना सपना को जिया, अपना सपना को साकार किया। अब जो हमारी आने वाली जो सबसे बड़ी सपना है उसको हम जीने जा रहे हैं। तो ये ईश्वर की असीम कृपा ही होती है, तब जाके हम जैसे किसान के बेटे भी देख पाते हैं, जी पाते हैं और सीख पाते हैं और एक बड़ी उपलब्धि प्राप्त कर पाते हैं। एंड भाई मैं अपना ट्रैवल एक्सपीरियंस से यही कहना चाहूँगा, मौके बहुत ही सौभाग्य से मिलते हैं। जब मिलते हैं तो वो कभी जाने नहीं देना चाहिए। मतलब क्या होता ना, मौका मिलता है तो काफ़ी सारे डाइवर्जन आते हैं, तो वो नहीं, आपको क्या करना वो हमेशा याद रहना चाहिए। तो भाई मौका मिला है तो मैं बस माता रानी की कृपा निकल पड़ रहा हूँ अपनी जो सपना है उसको जीने के लिए। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता है कि इस यात्रा में क्या क्या चुनौतियाँ आएंगी, लेकिन अंदर से एक भाव उत्पन्न होता है ना, वो कहता है कि जो भी आएगा सब देख लेंगे। मैं अभी अपना दोस्त के रूम से निकल गया हूँ और आप देख सकते हैं मेरे आगे आगे दोनों दोस्त जा रहे हैं। वो लोग मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने के लिए जा रहे हैं यार। मतलब सब कुछ एक सपना जैसा ही लग रहा है। मैं चलते चलते सारी बातें बताते जाऊँगा, काफ़ी सारे भूल भी जाता हूँ ना, लेकिन आप सबों को मेरी जो ये जर्नी कैसे क्या और कैसे मैं कर पा रहा हूँ सारा कुछ मैं बताऊँगा। मेरे लिए बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। दुनिया देखना हर किसी का सपना होता है यार। तो मिलिए हमारे मित्र से। तो आज दीपक का मतलब बहुत ही बड़ा दिन है दीपक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। सपना को मतलब बिल्कुल साकार करने वाली है कि बिल्कुल हम उस दहलीज में हैं जहाँ से जो हमने बचपन से देखा है, उस दहलीज को हम पार करके उस पूरी दुनिया को देखने जा रहा हूँ जो बिल्कुल बिल्कुल मैंने ख्वाबों में देखा था। है ना? सही कहा। तो मेरे तरफ से बेस्ट विशेष धन्यवाद। आज भी साथ में है ना? आगे भी रहेगा। बिल्कुल पूरी दुनिया घूमो, तुम्हारे साथ हम हैं। बिल्कुल। और एक चीज़ कहना चाहूँगा भाई, ये मेरे जो दोस्त हैं, ज़्यादा तो दोस्त नहीं है, कुछ ही दोस्त हैं, लेकिन सब में खास है फोन भाई। बहुत सारी यात्रा हमने की है और बहुत सारी यात्रा की जो शुरुआत है इससे मिलते हुए ही हुआ है। नर्मदा परिक्रमा भी इसी के साथ हुआ है, कैलाश यात्रा भी, लगभग आप कह सकते हैं भारत यात्रा भी, जितना भी यात्रा सब कुछ इसी के साथ हुआ है। और अगले साल भी नर्मदा परिक्रमा के लिए नवंबर को निकला था और इस बार भी नवंबर को निकला। और एक हमारे मित्र से मिलिए। हेलो दोस्त, नाम बताओ भले। मेरा नाम प्रियांशु है। मैं भाई को क्या बोलूं, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, थैंक यू, बढ़ती रहे। थैंक यू थैंक यू। तो भाई मैं अभी एयरपोर्ट की ओर निकल पड़ा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारी मेट्रो भी आ गई है। ये है भाई मिलेनियम मेट्रो सिटी। सो फाइनली मेट्रो से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 पे पहुँच गए। ये देखिए टर्मिनल 1, और टर्मिनल 1 कुछ ऐसा दिखाई दे रहा भाई। हम गेट नंबर 5 से बाहर निकले हुए हैं एंड यहाँ से हमें जाना है टर्मिनल नंबर 3। तो थोड़ा सा अभी स्ट्रगल रहेगा क्योंकि 3 थोड़ा सा दूर है। अब देखते हैं, थोड़ा सा इंक्वायरी करते हैं क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है भाई। कभी भी हमने फ़्लाइट नहीं चढ़ा, जीवन में पहली बार फ़्लाइट चढ़ने जा रहा हूँ। कभी भी फ़्लाइट टिकट बुक नहीं किया, पहली बार फ़्लाइट टिकट, मतलब सब कुछ ये मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हो रहा है। तो चलो भाई वो मैं आपको दिखाऊँगा। फ़िलहाल अभी टर्मिनल 3 पे चलते हैं। बाद बाकी बहुत सारे बातें करना है, जो भी मेरा अंदर का जो भाव है वो आपको बताना है। तो भाई यहाँ पे सहायता केंद्र था, वहाँ पे आप मदद ले सकते थे। तो हमने तो वो थोड़ा सा वो पूछ रहे थे अपना बनाओ दूसरों का नहीं बनाना, तो वो थोड़ा सा एयरपोर्ट साइड में थोड़ा सा देखने को मिलता है। तो मैंने बोला कि सर मैं खुद का ही बना रहा हूँ, तो ऐसे भाई अब थोड़ा सा फेस करना ही पड़ेगा। तो खैर हाँ, उसने बोला कि 8 नंबर पिलर पे ना वहाँ पे बस मिल जाएगा टर्मिनल 3 जाने के लिए। तो अभी हम भाई 9 पे हैं, अभी हम जा रहे हैं 8 पे, तो वहाँ से बस मिल जाएगी।
दीपक बताओ कैसा एक्साइटमेंट कैसा है? एक्साइटमेंट तो है बहुत सारा, लेकिन थोड़ा डर भी है भाई, क्या होगा क्या नहीं कुछ भी मेरे को पता नहीं है ना, जरा सा भी नहीं पता है। कभी एयरपोर्ट आया नहीं, एयरपोर्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिला नहीं। मतलब ऐसे होता नहीं कि एक राज्य से दूसरे राज्य भी बहुत सारे लोग जाते हैं ना, ये मेरे लिए भाई, ये मेरे लिए ऐसी उड़ान है जो कि उड़ रहा हूँ इंडिया से, अब उड़ के सीधे मलेशिया ही चला जाऊंगा। पहली उड़ान। हाँ, पहली उड़ान ही भाई इंडिया से बाहर की रह रही है, तो कोई नहीं, ये कुछ ऐसा बस है भाई। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं टर्मिनल 3 पे भाई, और यहाँ का आप चकाचौंध देख के मेरा तो होश ही उड़ गया यार। किधर से क्या होगा मुझे कुछ भी मालूम नहीं चल रहा है। मैं तो थोड़ा सा अभी कुछ देर बैठूंगा, अभी दोस्त लोग हैं तो थोड़ा सा बातचीत करेंगे, उसके बाद तो फिर सफ़र अकेला ही रहने वाला है। ऐसे ही एयरपोर्ट मलेशिया में भी होगा, इतने बड़ा होगा भाई। मलेशिया का भी बहुत बड़ा कुलालुम्पुर का एयरपोर्ट है, बहुत ही बड़ा है, और इंडिया का कैपिटल दिल्ली होने के कारण भाई ये एयरपोर्ट भी काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं इसका कुछ व्यू ऐसा है भाई, बहुत ही सुंदर लुक है। ये देखिए मेरा दोस्त एयरपोर्ट में आनंद लेते हुए यार। सबसे महत्वपूर्ण और सबसे जो ज़रूरी सवाल रहता है ये रहता है कि आप कितना पैसा कैरी करके जा रहे हो। तो भाई बात करूं पैसा कैरी करने की, तो मैंने $500 कैश निकाला हुआ रांची से ही, और 200 रिंगिंग वो मैंने रांची से ही कैरी किया हुआ है, क्योंकि कैश ज़रूरी है भाई। एटीएम कार्ड के भरोसे मैं नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने $500 निकाला है और 200 रिंगिट निकाला हुआ है, क्योंकि रिंगिट भाई एयरपोर्ट से ही काम आना स्टार्ट हो जाएगा, और एयरपोर्ट में पता नहीं कैसा रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने 200 रिंगिट कैरी कर लिया है। बाकी मेन सिटी में हम वहाँ का जो रिंगिट है, मलेशिया रिंगिट, हम वहाँ से निकाल लेंगे भाई। तो हमने कितना $500 में इस यात्रा को करने जा रहे हैं। जितना भी होगा भाई, जो भी खर्चा होगा मेरा, सब कुछ मैं वीडियो के लास्ट में बताते जाऊंगा आपको कि मेरा पर डे इतना खर्चा हो रहा है, पर डे इतना खर्चा हो रहा है, सब कुछ सारा एक एक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मेरे भी बहुत सारे डाउट्स रहते हैं, तो जितने भी ट्रेवलर लोग वो ट्रेवलिंग के एक एक इन्फॉर्मेशन दिया है, तो मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी को भी वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ, ताकि जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी है, उनको नॉलेज मिल सके, और वो एक होता है ना निश्चित अमाउंट तक इकट्ठा, एक होता है ना एक सर्टेन अमाउंट तक इकट्ठा करके वो भी भाई अपनी जो विदेश यात्रा है वो कर पाए। दुनिया घूमनी चाहिए यार, जितना आप घूमोगे उतना आपका मेमोरी पावर स्ट्रांग होता है, आपका रहन सहन में परिवर्तन आएगा। मतलब ओवरऑल आप कहें तो जिंदगी दुनिया देखने में ही है भाई। क्या है इस संसार में, हम संसार में जन्म लिया, संसार को ही नहीं देखेंगे तो फिर हमने क्या ही देखा, है ना। बाद बाकी सब मोह माया है कहा जाता है, तो ये तो बात होती रहेंगी। अभी भाई इतने इन्फॉर्मेशन देता हूँ, मेरा टाइम ऐसा है कि अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं जल्दी से ही 3 घंटा पहले बोला जाता है, लेकिन मैंने 4 घंटा पहले यहाँ पे आ रखा है, क्योंकि भाई मेरे सवाल ख़त्म नहीं होते, डाउट्स ख़त्म नहीं होते, एक एक क्वेश्चन मन में भरा हुआ रहता है, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इसीलिए मैं पहले ही आ गया हूँ। अभी जाता हूँ चेकिंग कराने के लिए, वहाँ पे क्या क्या होएगा सारा कुछ आपको बताऊँगा। देखता हूँ अंदर अगर वीडियो शूट करने की इजाज़त होती है तो करूँगा, वरना फिर ये वीडियो में भाई इंडिया से लेकर आपको मलेशिया तक आपको लेके चलूँगा, ये तो पक्का है। मलेशिया भी दिखाऊँगा आपको। खैर चलिए, तो भाई माता रानी की कृपा से मेरा सब कुछ अच्छे से हो गया। सबसे जो पहला पड़ाव मिला था भाई बोर्डिंग पास के लिए, वहाँ पे काफ़ी थोड़ा सा सवाल जवाब पूछे कि क्यों जा रहा है, और भी थोड़ा सा क्वेश्चन पूछा गया, फिर वहाँ पे हो गया वो तो आसानी से। फिर मैंने उनको बोला कि स्पेशली हमें विंडो सीट दीजिएगा, तो उन्होंने भाई बोला कि आपका ऑलरेडी दिया हुआ, क्योंकि मैंने ही ऐड किया हुआ था, तो मैंने सोचा कि ऐड हुआ होगा कि नहीं होगा, इसीलिए मैंने बोला कि तब पर भी विंडो सीट दे दीजिए। तो विंडो सीट ही मिला मेरे को, ये एक हो गया क्लियर। एंड भाई वहीं पे हमारा बैग वगैरह जमा हो गया जहाँ पे बोर्डिंग पास मिला। फिर उसके बाद हम आए इमिग्रेशन पे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, वो एमडेक जो MDSE फॉर्म है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड है, उसके बारे में पूछा और क्यों जा रहे पूछा। मैंने सर घूमने की काफ़ी इच्छा है मेरी, सर घूमना पसंद है इसलिए जा रहा हूँ मलेशिया। तो ठीक है जाओ फिर बोला, और ज़्यादा कुछ ऐसे मेरे को क्वेश्चन ज़्यादा पूछा नहीं गया था। ऐसे मन में अलग सा रहता ना कि क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे, क्यों जा रहा हो वगैरह, क्या कितने पैसे लेके जा रहे हो,
या फिर रिटर्न टिकट वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं पूछा इमिग्रेशन पे खासकर। तो वहाँ से क्लियर होकर मैं निकल गया। उसके बाद आया चेकिंग पे भाई। चेकिंग पे जो अपना छोटा सा बैग होता है ना, उसका चेकिंग होता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम थे ना, वो एक अलग बैग में था। और जो मतलब जैसे नॉर्मल था, जैकेट को भी खोला गया, बेल्ट को भी खोला गया था। तो एक एक जो मेरा सामान हम लेके जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कैमरा से लेकर एक एक चीज़, हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव हो गया, फिर पावर बैंक, सब कुछ अलग जमा था। फिर उसको अच्छे से चेक किया। फिर उसके बाद भाई सारा कुछ अच्छे से क्लियर हो गया। अब क्लियर होने के बाद भाई इतना बड़ा यहाँ पे अंदर पे माहौल ऐसा है कि अलग ही लग रहा है। फिर बहुत ज़ोरों से भूख लगा। दोपहर को 12 बजे खाना खाया था, भूख ही नहीं लग रहा था। मतलब अलग ही एक्साइटमेंट था ना, इसलिए भूख ही नहीं लग रहा था। यहाँ जैसे पूछा, भूख इतना बढ़ गया कि क्या ही करूँ। फिर यहाँ पे पूरा काउंटर लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए पूरा फूड का ही काउंटर है भाई, ये पूरा फूड का ही काउंटर है। और यहाँ पे इतना महंगा फूड मिलता है, क्या बताऊँ भाई। ये देखो मैंने ये मंगाया है, पता नहीं वहाँ मिलेगा नहीं मिलेगा, इसीलिए मैंने ये मंगाया है। ये कुछ ऐसा बिल है भाई। और इस पर कितना 527 रुपया लिया है। यानी एक इडली 100 रुपया करके पड़ा है। ऐसे ही आप मान सकते हो। लेकिन हाँ, यहाँ काफ़ी कॉस्टली है। तो मैं बोला कोई नहीं यार, शुरुआती दौर है, पेट भर के जाएंगे। पता नहीं वहाँ का क्या माहौल रहेगा, क्या नहीं, वगैरह वगैरह कहानी। तो इसीलिए भरपेट जाना चाहिए। उसके बाद मेरा जो गेट नंबर मिला है वो 9A करके है। और बोला है कि 9:30 बजे ही वहाँ पहुँच जाना। 10:05 में वो मेरा उड़ने का टाइम है। तो सब कुछ ऐसा रहा भाई। फटाफट इसको खा लेते हैं, फिर हम आपसे फिर बातचीत, सारा कुछ एक्सपीरियंस, अनुभव बताते चलेंगे। चलो भाई, भोजन प्रसादी अच्छे से ग्रहण कर लिया है। और एक बात बता दूं, ये मेरा जीवन का पहला ऐसा फूड है, भोजन है, जो कि सबसे महंगा है। इससे महंगा मैंने कभी खाया ही नहीं था भाई। 550 का फूड था ये। तो ये देखिए भाई, मैं पहुंच गया गेट नंबर 9 पे। तो भाई फाइनली अब हम गेट के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं। और बता दें, जो फ्लाइट टाइमिंग था 10:05, अभी हो रहा 10:15, यानी कि 10 मिनट लेट है। अभी हम लोग, ये देखिए, ये 9A गेट है। यहाँ से अभी हम लोग एंट्री लेंगे। एंड भाई एंट्री लेने के बाद हम लोग फ्लाइट में चढ़ेंगे। तो चलिए भाई, गेट में भी चेकिंग हो गया है। और ये देखिए बोर्डिंग पास का ये छोटा सा टुकड़ा दिया है। हेलो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो भाई, फ्लाइट के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। भाई साहब, कुछ ऐसा दृश्य है अंदर का। अब पता नहीं सीट नंबर कहाँ पे देखते हैं, मुझे मालूम भी नहीं चल रहा है। 10F। अब कहाँ देखते हैं भाई साहब। ये 10F किधर है भाई साहब? 10F पीछे। अच्छा, मालूम ही नहीं चल रहा किधर है भाई साहब। 10F किधर होगा मालूम है क्या? पीछे होगा? है, पीछे है। अब भाई ऐसा जगह रहे कि दृश्य दिखाई दे बिल्कुल। हाँ, पूरा पीछे खाली है। ये 10F किधर होगा मालूम है क्या? आगे है, वो उधर बोले पीछे है। हाँ, अरे भाई साहब, लो 15 सही बोला। ये 11, ये 10। हाँ, यही है मेरा 10F। ये F है ना, F वाला? ओके, चलो भाई, अपना तो मिल गया। ये देखो, ये कुछ ऐसा है भाई यहाँ पे व्यवस्था। फिलहाल मैं अच्छे से बैठ लेता हूँ, पूछ भी लेता हूँ यही है कि नहीं मेरा। हाँ, यहाँ से बाहर का भी अच्छा दृश्य दिखाई दे रहा है। चलो पहले कंफर्म कर लेता हूँ कि मेरा ये सीट है कि नहीं। क्या ये 10F इससे रिलेटेड है आपका नंबर? वो आपका 10E है ये? तो ये सही है ना 10F? हाँ, चलो भाई, कंफर्म करना जरूरी था, है ना? ओके,
ऑलराइट। सो फाइनली हमारा सेफली लैंडिंग हो चुका है साउथ ईस्ट एशिया के एक खूबसूरत सा देश मलेशिया में। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मेरे पीछे जितने भी लोग थे सारे निकल गए। हम आराम से निकलना चाहते थे, एकदम आराम से। चलो अब हम ओके, थैंक यू। चलो भाई, ये देखिए हम बाहर निकल गए हैं। भाई साहब मैं एयरपोर्ट के अंदर तो आ गया, लेकिन मुझे कुछ खासा समझ में नहीं आ रहा कि जाना किधर है और किधर नहीं। ये देखो यार, कुछ ऐसा है कुलालमपुर एयरपोर्ट टर्मिनल 1। मैं गांव का छोरा कहाँ पहुंच गया यार। सच में विश्वास ही नहीं हो रहा है, एक जरा से भी विश्वास नहीं हो रहा कि ये मेरा सपना जो है ना उसको जीने जा रहा हूँ। ये पहला कदम मलेशिया में। यार फिल्मों में सुना करते थे, जब मूवी हम देखते थे ना, साउथ की ज़्यादातर मूवी मलेशिया में शूट हुई। मलेशिया का बहुत नाम सुना था, यहाँ जाने के बारे कभी नहीं सोचा था। एटलीस्ट इंडिया के बारे, इंडिया के छोड़ो, इंडिया के जितने फेवरेट जगह है ना, वहाँ तक पहुँचने की हैसियत नहीं थी हमारी। लेकिन होता है ना, सब ईश्वर की कृपा से होता है। सब पहले से ही तय है तो फिर तय है तो तय है। फ़िलहाल ये दोनों इंडिया से ही हैं, साथ में हैं फ्लाइट में, तो हम चुपके चुपके इन्हीं के पीछे पीछे जा रहे हैं। जहाँ तक जाएंगे ये भी तो इमिग्रेशन करेंगे ना, यही एक ऑप्शन है। पता ही नहीं है मेरे को। यार एक भाई साहब को तो पूछा तो उन्होंने बोला कि इमिग्रेशन नीचे है, पहले इमिग्रेशन होगा उसके बाद बैग मिलेगा। सही है भाई, पहले पूछताछ कर लेंगे, देखते हैं यहाँ पे क्या सवाल जवाब होता है। पता नहीं भाई, मैं पहले कुछ भी नहीं बोलूँगा। तो भाई जैसे तैसे पता करके हम इमिग्रेशन ऑफिस तक पहुँच गए हैं। ये देखिए सारे कोई लाइन लगे हैं, इमिग्रेशन यहीं पे होगा, तो हम भी भाई फटाफट लाइन लगते हैं। सच बताऊँ भाई, बहुत ही टफ इमिग्रेशन रहा। अभी भी मेरा शरीर काँप रहा है, पूरी तरीके से डिपोर्ट ही कर दिया गया था। बड़ा इंक्वायरी हो गया, क्यों आए हो, कितना पैसा लेके आए हो, वगैरह वगैरह कहानी बनाने लगे यहाँ पे। भाई साहब मेरा धक धक कर रहा था, कहीं डिपोर्ट का स्टाम्प ना दे दे, वरना फिर इंडिया मेरे को जाना पड़ेगा। मैं जैसे तैसे फिर मनाया, फिर बोला कि सर यूट्यूबर हैं, तो बोला शो मी योर यूट्यूब चैनल। फिर यूट्यूब चैनल फिर दिखाया, फिर यूट्यूब चैनल को कम से कम 10 मिनट खंगाला, पूरा अच्छे से खंगाला। उसके बाद फिर और भी क्वेश्चन पूछने लगे, और भी इतना सारा क्वेश्चन इंग्लिश में पूछने लगे, मेरा तो कुछ पल्ले ही नहीं पड़े। मैं खाली या जवाब देता गया। सच में बहुत ही मतलब हार्ड इमिग्रेशन रहा, फर्स्ट एक्सपीरियंस में कह सकते हैं। एंड भाई माता रानी की असीम कृपा है, सब कुछ अच्छा ही हुआ। एंड भाई स्टाम्प भी लग गया मेरा मलेशिया में। अब किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। वो पूछ रहे थे कि आप मलेशिया से बाहर कब जा रहे हो, तो मैं अब दिन कैसे गिनूंगा, क्योंकि 30 नवंबर का डेट डाला था। तो मैंने बोला सर एग्जिट 30 नवंबर 30 नवंबर ऐसे, फिर मेंशन दिस MDSC फॉर्म। तो उसने फिर बारीकी से देखा, फिर होटल बुकिंग दिखा, बोला था होटल बुकिंग कहाँ से देखा, नेटवर्क ही उड़ा हुआ है कहाँ से। फिर उन्होंने वाईफाई दिया, फिर वहाँ से होटल बुकिंग दिखा। भाई साहब तो कंपलसरी ये है, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट करके ही आना। डमी रिटर्न टिकट करना चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। बाद बाकी भाई मलेशिया आओगे तो उसका डिजिटल अराइवल कार्ड, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड वो ज़रूर भरना, तभी आपको यहाँ पे एंट्री मिलेगी। वरना आप यहाँ पे भी शायद भर सकते हो, ऐसा कुछ है। लेकिन आप वहाँ पे भी, क्योंकि इंडिया में भी पूछा था ना मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड, तो वहीं से आपको लेके आना पड़ेगा, भर के लेके आना। 72 घंटा के अंदर भरना रहता है। तो सब कुछ अच्छा रहा भाई। अब मेरा जो मेन चीज़ है बैग लेना, बैग पता नहीं किधर है। वहाँ पे तो डिस्प्ले पे मेरा फ़्लाइट नंबर दिख ही नहीं रहा है। बहुत अलग ही मतलब यहाँ पे माहौल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। हाँ लेकिन यहाँ का जो नज़ारा है, ये जो कुलालमपुर एयरपोर्ट है, बहुत ही शांत है भाई, बहुत शांत। इंडिया के कंपेरिजन में देख रहे हैं तो यहाँ पे शांत है।
और वहाँ पे काफ़ी भीड़ था हमारे इंडिया में, काफ़ी भीड़। एंड भाई जो सबसे मतलब थोड़ा सा एक ऐसा लगा ना कि भाई मैंने फ़्लाइट बुक किया था इसलिए ना ये वाला कि सुबह एकदम जैसे लैंड करेंगे मलेशिया में एकदम सनराइज वाला व्यू देखने को मिलेगा। कुछ भी नहीं, हमने अच्छे से चेक नहीं किया। देखते ना अगर सनसेट और सनराइज टाइम देख के अगर वो बुक करते हैं तो अच्छा रहता है। मेरे को चैट जीपीटी ने बताया कि 6 बजे ही हो जाता है सनराइज बोल के, लेकिन हुआ ही नहीं, अंधेरा अंधेरा था। क्या ही देखते हैं, फिर अभी देखे तो थोड़ा थोड़ा अभी उजाला हो रहा था। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो फिर दिखेगा। और यहाँ से अलग मसला है, बुतिक बुतिक बिंगटांग तक जाना है मुझे, यानी कि कुलालमपुर का मेन सिटी, वो एरिया पे जाना है। तो यहाँ से अब कैसे जाएंगे वो भी मालूम नहीं है। और ये देखो भाई ऐसा बेल्ट है, बेल्ट में बैग आता है और मेरा बैग कहाँ है वो भी नहीं मालूम है। पता नहीं मेरा बैग कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। वहाँ पे हम अभी सीधे चलते हैं बटिक जो एयरलाइंस है उसका ऑफिस है, ऑफिस में ही जाएंगे, शायद वही मिल जाए। बैग बहुत ज़रूरी है, बैग अगर कुछ भी हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलो बैग पहले पता करते हैं। ये देखिए सबका बैग आ रहा है, पता नहीं मेरा बैग किधर रह गया। बतिक बतिक, हाँ बतिक मलेशिया इधर तो दिख रहा है। भाई मैंने सर को बोला कैन यू हेल्प मी सर, तो उन्होंने भाई हेल्प कर रहे हैं। वो शायद बैग वगैरह ढूंढने जा रहे हैं, पता नहीं कौन सा बैग। तो भाई जिस तरह से ढूंढ रहे हैं फेंका हुआ है क्या मेरा बैग? ये बुला रहे मेरे को, देखते हैं। पता नहीं ऐसे रखता है क्या बैग? मेरा बैग अपने पता चलेगा। नो 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 सर, बैकपैक सर, बैकपैक, ब्लैक बैग। या दिस वन, ओके। नो ये नंबर मैच। भाई साहब देखो तो सही, नंबर सही है कि नहीं? सही है, मैचिंग दिस बोथ आर नंबर, ओके थैंक यू। चलो भाई मैचिंग, वैसे तो मेरा ही है तो पर भी कंफर्म करना जरूरी नहीं भाई। ये देखो ऐसे रख दिया है, बोले तो अच्छा से। अब मेरा वहाँ पे टूटने वाला सामान था एक, चलो बैग मिल गया। नर्मदा मैया की असीम कृपा से हम मेन एंट्रेंस से बाहर निकल गए हैं और यात्रा एकदम अच्छा रहा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई। जितने भी संकट आए नर्मदा मैया ने छूमंतर कर दिया। मतलब प्रॉब्लम तो आता ही है ना, लेकिन उसका सॉल्यूशन भी निकाल के दे ही दिया। मतलब जहाँ जहाँ चुनौती आ रही थी, थोड़ा सामना करना पड़ा, लेकिन नर्मदा मैया ने आशीर्वाद देकर वो भी सॉल्व करवा दिया भाई। दिल्ली एयरपोर्ट का भी जो कहानी था वो भी अच्छा ही रहा भाई। फ्लाइट का सफ़र वो भी बेहतरीन था, पूरा रात रात को ही सफ़र था, सोते सोते आए हैं। सुबह यहाँ पे जो माहौल रहा भाई इमिग्रेशन का, वो भी सब अच्छा रहा। एंड भाई ओवरऑल बात करें तो वर्ल्ड ट्रिप का जो पहला चरण है वो बहुत ही अच्छा रहा। तो भाई इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। हम आपको अगला वीडियो में दिखाएंगे कि एयरपोर्ट से हम अपने होटल तक कैसे पहुंचते हैं, होटल बुक किया है या नहीं किया है, वगैरह वगैरह सारा कुछ हम कहानी आपको बताएंगे। यहाँ से हम मेट्रो से जाते हैं या बस से जाते हैं या किस से जाते हैं, और जो बिंगटांग सिटी कैसा है वो सारा कुछ आपको अगला वीडियो में देखने को मिलेगा। ओवरऑल बात करें तो मलेशिया का जो ब्लॉग है वो कल वाले एपिसोड में आएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नर्मदा मैया की जय।